अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम एकेडमिक चैनल। आज हमें मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 9.3 करेंगे जी। ठीक है, एक्सरसाइज 9.3 में हमने मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड को साथ साथ लेके चलूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है का पार्ट ए जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो उसका जो पार्ट ए आ रहा है वो 9 और 2 आ रहा है और बी हमारे पास 7 और 2 आ गया। ठीक है जी, तो आपने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? मिड पॉइंट का मतलब आपके पास पहले पता चलना चाहिए क्या होता है कि अगर आपके पास एक लाइन है, ठीक है, ये दो पॉइंट है, ये तो आपने पीछे पा लिया कि हम इनका डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो इसका एक सेंटर पॉइंट जो होता है वो उसे क्या कहते हैं जी? वो मिड पॉइंट है। तो हमने वो फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला क्या है? x1 और x2 दोनों के x को जमा करें और इसी तरह दोनों को y को जमा करें और 2 से डिवाइड कर दे। ठीक है, तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा? x1 हमारे पास 9 है और प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों के लिए आ रहा है, कोमा इसी तरह y1 हमारे पास 2 है, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो अब मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? 9 प्लस 7 हमारे पास 16 आ गया डिवाइडेड बाई 2, कोमा नेक्स्ट क्या आ गया जी? 2 प्लस 2 4 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास मिड पॉइंट इसका जो आया है वो हमारे पास 8 और 2 आ गया, क्योंकि कटिंग करके हमारे पास क्या आ गया? 2 8 जार और 2 जार 4 आ गया। इसी तरह पार्ट बी जो है हमारे पास, पार्ट बी नहीं आ रहा, सॉरी, जो सी पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल बोर्ड का आ रहा है। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं a-8 और 1, बी हमारे पास क्या आ गया जी? 6 और 1 आ गया। ठीक है, तो अब इसका मिड पॉइंट हम ले तो हमारे पास क्या आएगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है? मिड पॉइंट हमारे पास आ रहा है जी -8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 कोमा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास क्या आ गया मिड पॉइंट? हमारे पास आ गया जी -2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट हमारे पास आ गया जी, दोनों की कटिंग होगी तो 1 1 आ जाएगा, लेकिन ये वाला क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है जी, सी पार्ट सिर्फ और सिर्फ फेडरल बोर्ड का है। इसी तरह डी पार्ट हम देखें तो डी पार्ट हमारे पास सिर्फ पंजाब बोर्ड का आ रहा है जी, सिर्फ पंजाब बोर्ड वाले ने करना है। ठीक है जी, डी पार्ट क्या है हमारे पास? a इंटू -4 और 9। ठीक है, बी पॉइंट क्या है हमारे पास? -4 और -3 है जी। ठीक है, तो मिड पॉइंट के तहत x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 है जी, कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों -4 है, दूसरा भी प्लस -4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 कोमा 9 प्लस माइनस हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, मिड पॉइंट हमारे पास -8 डिवाइडेड बाई 2 कोमा 9 -3 हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया जी? -4 कोमा 3 इसका आंसर आ गया। ये डी पार्ट है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पंजाब बोर्ड में आ रहा है। इसी तरह जी नेक्स्ट पार्ट करें जी, लास्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है जी, वो पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों के लिए आ रहा है जी, पार्ट नंबर एफ। ठीक है, एफ हमारे पास क्या है जी? ए 0 और 0 और बी हमारे पास क्या है जी? 0 और -5। तो फार्मूले के तहत आप फार्मूला पढ़ना लिखे हम, तो 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, दोनों एक्स को प्लस किया, कोमा 0 प्लस -5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा जी। तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? 0 बाई 2 कोमा -5 बाई 2। तो 0 से जो भी चीज़ डिवाइड हो तो हमारे पास 0 ही आती है, कोमा -5 बाई 2 इसका क्या आ गया जी? आंसर आ गया। ठीक है जी, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास ख़त्म हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों में आ रहा है। ठीक है, वो अब हम देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक एंड पॉइंट है, मैं यहाँ पे वो ड्रा करता हूँ, ये ड्रा करने से आपको समझ आएगी कि एक लाइन है उसका जो एंड पॉइंट P है जी। ठीक है, वो जो ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, मतलब कि एक ये लाइन है पी क्यू, इस लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट P है वो हमारे पास क्या है जी? वो -3 और 6 है जी। ठीक है, एंड इट्स मिड पॉइंट इज, और उसने मिड पॉइंट इसका दे दिया है क्या है? क्या है हमारे पास? 5 और 8।
तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, तो आपने क्यू फाइंड करना है, क्यू हमने फाइंड करना है, तो हम इसको एक्स और वाई सपोज कर लेते हैं जी, ठीक है जी, एक्स और वाई या ए या बी हम सपोज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि पहला एक्स है तो हम इसलिए पहला एक्स और दूसरे को वाई के सपोज कर रहे हैं। तो अब इसके तहत हमारे पास मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता है, अगर मिड पॉइंट हमने एक्स का निकालना होता है तो हम दोनों जो एक्स होते हैं, ठीक है, x1 और x2 को ऐड करते हैं डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी, x निकालना हो तो हमने उनको ऐड करना है और डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो अब उसके तहत हम क्या कर लेते हैं जी, इसका आंसर फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट इज इक्वल टू, ठीक है जी। तो मिड पॉइंट x, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, इसमें मेरे पास जो फर्स्ट x है वो x ही है, मतलब कि वो हमें नहीं पता तो हम वो उसको x ही लिखेंगे, प्लस x2 हमें पता है जी वो -3 है तो वो -3 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 तो उसी तरह, और mx हमें यहाँ पे पता है क्योंकि मिड पॉइंट का x तो हमें पता है ना, जो हमारे पास 5 आ रहा है तो हमने वो mx की जगह 5 लिख देना है, ठीक है जी। ये मिड पॉइंट x का निकालने के लिए हम सिंपल ऐसे कर रहे हैं, अगर y भी होता तो कोमा y भी हम अलग इसी तरह करेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे यहाँ पे। अब 5 - 2 5 इज इक्वल टू x - 3 डिवाइड बाई 2 आ गया, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 10 इज इक्वल टू x - 3 आ गया। अब -3 इक्वल के उधर जाके प्लस होगा तो 13 इज इक्वल टू x आ गया, ठीक है जी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, अब हमारे पास 13 आ गई। इसी तरह ये मतलब कि किस पॉइंट की आ रही है कोऑर्डिनेट की, क्यू की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई जी, x की जगह हम 13 भी लिख सकते हैं। इसी तरह y की निकालनी हो तो my इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ही होगा, ठीक है जी, डिवाइड बाई 2, तो इज इक्वल टू my हमें पता है 8 है, ठीक है, सेंटर वाली वैल्यू m मिड पॉइंट, ठीक है जी। y1 हमें नहीं पता, y प्लस y2 हमें पता है 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 इज इक्वल टू 2 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 8 16 बन जाएगा, और y प्लस 6 इधर आ गया, तो 16 माइनस वाई, क्योंकि 6 वहाँ पे प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y हमारे पास क्या आ गया जी, 16 - 6 10 आंसर आ गया जी। तो x की वैल्यू हमारे पास 13 है और y की हमारे पास क्या है जी 10, तो हम लिख सकते हैं कि क्यू पॉइंट हमारे पास जो आया है वो 13,10 था, जिसकी वजह से मिड पॉइंट क्या बना 5 और 8 आ गया, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला हो गया जी, पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों में आ रहा था, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो वो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, ये भी पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों के लिए आ रहा है। आपने क्या बताना है, प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल, मतलब कि एक राइट ट्रायंगल है आपके पास, आपने इसमें प्रूव करवाना है कि इसका जो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का सपोज करें वैसे ही हम ले रहे हैं कि ये मिड पॉइंट है, कि ये इक्वल डिस्टेंस होगी फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस, कि ये इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस इस वर्टिस से, वर्टिक्स हमारे पास ये होती है एंड पॉइंट जहाँ पे एंगल बन रहा होता है, इधर से इधर का और इधर का इधर का, और इधर से इधर का डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ना मिड पॉइंट दिया हुआ है, हमें सिर्फ 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनसे हमने निकालना है कि भाई ये चीज़ हल करनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे जी डिस्टेंस फार्मूले के तहत, ठीक है जी। पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं जी, हमें वो उसने पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, p हमें दिया हुआ है उसने -2 और 5, क्यू उसने दिया हुआ है जी 1 और 3, और r दिया हुआ है हमारे पास -1 और 0, ठीक है। अब इसको फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, इसको फाइंड करें तो देखिए हमने फाइंड करना है अभी क्या, हमने डिस्टेंस फार्मूले लगा के हमने फाइंड करना है कि इसकी कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम वो फाइंड करने के लिए हमने डिफरेंट फार्मूले लगाने हैं, उसी तरह जैसा कि हमें 8.2 में करते आ रहे हैं, ठीक है। पी क्यू फाइंड करना है, क्यू आर फाइंड करना है, और इसी तरह पी आर फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन क्या है कि ईजी है, ये मुश्किल नहीं है आपके लिए। तो पी क्यू हम फाइंड करते हैं जी, हमारे पास डिस्टेंस फार्मूले के तहत मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। पी क्यू तो 1 - 2 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर,
तो हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और 4 आ जाएगा और हमारे पास ये 13 आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट जी क्यू आर हम करते हैं जी। क्यू आर करें तो हमारे पास क्या आएगा जी। क्यू आर में हमारे पास -1 आ गया का स्क्वायर प्लस 0 -3 का स्क्वायर आ गया जी। तो -1 -2 का स्क्वायर बन गया और प्लस -3 का स्क्वायर बन गया। ये 4 + 9 ही आएगा क्योंकि प्लस हो जाएगा माइनस वाले और हमारे पास स्क्वायर रूट 13 ही आ रहा है। पी क्यू भी और क्यू आर भी स्क्वायर रूट 13 आ रहा है। अब हम पी आर करते हैं जी। पी आर का तो पी आर का डिस्टेंस अगर हम फाइंड करें तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस हमारे पास 0 -5 का स्क्वायर होगा। तो हम इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं जी। तो हमारे पास +1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या -5 का स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 25 आ गया तो स्क्वायर रूट 26 आ गया जी। स्क्वायर रूट 26 आया है तो हम देख लेते हैं कि कटिंग होती है या नहीं। 2 1 2 3 13 1 नहीं कटिंग हो रही तो हमारे पास हम इसको स्क्वायर रूट में ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा जी अब राइट एंगल ट्रायंगल का जो हमने एक्सरसाइज 9.2 में की है, अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं की तो आप लाजमी वो एक्सरसाइज कर ले क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 भी आ रहा है। ठीक है जी। तो वो भी हमने फाइंड करना है। तो अब उसके तहत हमने देखना है कि जो बड़ी साइड है, ठीक है, जो भी बड़ी साइड होगी वो इक्वल होगी दूसरी दोनों के स्क्वायर रूट के। जैसा कि ये फॉर्मूला है सिंपल सी कि कैपिटल जो साइड है वो 26 है हमारे पास, इसका स्क्वायर इक्वल होगा दूसरी दोनों साइडों के स्क्वायर के और जमा के। ठीक है जी। क्या दूसरी दोनों साइडों को हम स्क्वायर लेके अलग-अलग और उनको फिर जमा कर देंगे। तो आप देखें ये स्क्वायर रूट कट गया तो 26 इज इक्वल टू ये भी कट गया तो 13 प्लस ये भी कट गया तो हमारे पास 13 आ गया। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ रहा है 26 के। तो इसका मतलब जो बड़ी साइड है पी आर ये हमारे पास क्या आ रही है जी, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। हमने सिर्फ ये डिस्टेंस फॉर्मूले इसलिए लगाया ताकि हमें पता चल सके हाइपोटेन्यूज कौन सी आ रही है जी। तो अब हमें पता चल गया जी कौन सी हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज वो होती है कि जो सबसे बड़ी साइड है जिसका स्क्वायर हो गया है दूसरी दोनों के साइडों के इक्वल आ रहा है। तो पी आर हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज पी आर है ना तो हम यहाँ पे पी आर लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे पी आर लिख लेते हैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये क्या हुआ होगा। ठीक है जी। आप हमारे पास ट्रायंगल एक किस्म की बन गई। अब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, मिड पॉइंट फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज का। तो पी आर का आपने मिड पॉइंट निकाल लेना है। मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ठीक है, क्या आएगा जी -2 -1 हो जाएगा, प्लस करना है क्योंकि दोनों को, ठीक है, कोमा 5 + 0 / 2। ठीक है, पी और आर का हम ले रहे हैं। इसी तरह मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा -3/2 कोमा 5/2 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मिड पॉइंट आ गया पी आर का। मतलब कि हाइपोटेन्यूज का पॉइंट हमारे पास सेंटर वाला पॉइंट आ चुका है। अब मिड पॉइंट आ गया है तो अब आपने क्या करना है कि आपने बताना है कि क्या ये मिड पॉइंट जो है क्वेश्चन के मुताबिक मिड पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। मतलब कि ये एम पी के, एम आर और एम क्यू अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो ये आपस में इक्वल हो गए। ठीक है जी, हमने ये बताना है। तो आपने अब इन तीनों का ये आपने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया जी। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिख लेते हैं हम ताकि मुश्किल ना हो हमें। -3/2 और 5/2 आ रहा है। ठीक है, और हम अब फाइंड करते हैं जी एम मिड। हमने डिस्टेंस लेना है पहले एम पी का। अब हमने क्या करना है जी, पहले एम पी का डिस्टेंस लेना है, फिर एम क्यू का लेना है और इसी तरह फिर हमने एम आर का लेना है। तो ये तीनों बराबर आने चाहिए, आएंगे भी। ठीक है जी। तो अब हम इनका अलहदा करते हैं सबके साथ। तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, मैं डायरेक्टली थोड़ा सा करूँगा क्योंकि सवाल आपने किए हुए है। तो स्क्वायर रूट पहले मैं एम पी का कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो सॉरी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, एम पी का कर रहा हूँ तो हमारे पास x2 एम पहले है। ठीक है, तो x2 -2 माइनस प्लस 3/2 बन जाएगा का स्क्वायर प्लस
हमारे पास एम पी पी बाद में है तो 5 माइनस 5/2 आ गया का स्क्वायर। तो अब इसका एलसीएम लेके आपने स्क्वायर लेना है, तो एलसीएम आपको आना चाहिए जी -4 + 3 का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा और 10 - 5 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रही है रकम, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया -1/2 का स्क्वायर और प्लस हमारे पास क्या आ गया जी 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको फाइंड करें तो हमारे पास आएगा जी 1/4 + 25/4। अब दोबारा इसका एलसीएम लेंगे, तो 26/4 हमारे पास इसका क्या आ गया जी आंसर आ गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा इजी करके लिख लेते हैं क्योंकि हमने हल करना है। तो 26/4 आ रहा है जी, इसको हम दोबारा हल करते हैं जी। 26 जो है वो √26 वैसे ही रहेगा, नीचे वाला जो है वो स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास √26/2 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट एम क्यू की बात करें जी। अब एम क्यू फाइंड करने वाले हैं हम। तो एम क्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला है, एम हमारे पास ये है, क्यू हमारे पास ये है। मैं इसके साथ एम लिख लेता हूँ, तो 1 माइनस प्लस 3/2 आ जाएगा जी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 - 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है। तो अब ये क्या बनेगा 2 + 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, स्क्वायर रूट है तो होल पे आएगा और प्लस यहाँ पे क्या आएगा 6 - 1 का स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 5/2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/2 का स्क्वायर आ गया। तो 5/2 का वही उसी तरह 25/2 आ गया, 4 आ गया और प्लस 1/4 आ गया। तो हमारे पास ये 26/4 बन रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे जी 26 ऊपर लिख लेंगे और 4 का स्क्वायर कट जाता है स्क्वायर रूट से। ठीक है, 4 2 का होता है, तो हमारे पास नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों रकमें अभी तक सेम आ गई हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जी एम आर को। एम आर अब हम कर रहे हैं, एम और आर को अब हम देखेंगे। तो इज इक्वल टू एम आर, एम हमारे पास क्या है जी, पहले सेकंड रकम हमारे पास -1 है, तो -1 माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 0 - 5/2 का स्क्वायर आ जाएगा जी। अब इसको हल करें जी, तो हमारे पास ये इसका एलसीएम 2 आएगा और -2 + 3 आ जाएगा जी का स्क्वायर प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा -5/2 का ही स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 0 है तो 0 हमारे पास माइनस होगा तो 0 वही रकम आती है। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, तो 1/2 का स्क्वायर आ गया प्लस -5/2 का स्क्वायर आ गया। अब इनका दोनों का फॉर्मूला खोले जी और स्क्वायर खोलें, तो 1/4 आ गया प्लस 25/4 आ गया। हमारे पास क्या आ रहा है जी 26/4 आ जाएगा, जो इक्वल होगा जी √26 / 2 के। तो हमने प्रूव करवा दिया है कि स्क्वायर जो मिड पॉइंट आया था एक राइट एंगल ट्रायंगल का, पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकाला। हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट निकला था, जो हमारे पास ये लिखा हुआ है, अब उसको हमने चेक करना था जी कि तीनों पॉइंट से उसका डिस्टेंस के इक्वल है या नहीं। तो हमने जब डिस्टेंस फाइंड किया तो वो क्या आ रहा है 26/2 26/2 26/2 स्क्वायर रूट 26/2। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी आ रहा है हमारे पास, वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल बोर्ड का आ रहा है, पंजाब बोर्ड के तमाम सवाल यही थे। ठीक है जी, अब फेडरल बोर्ड वाला क्वेश्चन हम एक कर लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास कि आपने बताना है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को, अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम कोई सी दो साइड है, ऑपोजिट जो साइड होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, मैं रेस करके दोबारा बना लेता हूँ जी, बहुत आगे चला गया। ठीक है, तो जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, सॉरी थोड़ी डायग्राम मैंने बताया हुआ है कि गलत है बहुत मेरी। ठीक है जी, तो जो पैरेललोग्राम है उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और इस तरह दूसरी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। तो वो कह रहा है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल क्या होता है जी, ऑपोजिट जो होते हैं हमारे पास उनको हमने क्या कर लेना होता है जी, मिला देना होता है ऑपोजिट एंगल्स को। तो वो जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर को, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है जी कहीं ना कहीं पे, आपने ये शो कराना है। और
इसमें आपको हिंट भी दी गई है कि जो जब बाइसेक्ट करते हैं वो तब करते हैं कि जब दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो दोनों का मिड पॉइंट अगर सेम आ जाता है, एक ही जैसा आता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों क्या है जी, वो दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, पहले हमने पता लगाना है कि इसके वर्टिसेस कौन कौन से वाले को हमने क्या करना है जी, कि ये पैरेललोग्राम में कौन कौन सी जी हमारे पास पी क्यू आर है, या जो सॉरी यहाँ पे ए बी सी डी दिया हुआ है, तो ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी डी कौन सा है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, इसका वही सिंपल तरीका तो नहीं है, लेंथी तरीका है, बस है आसान। लेकिन आपने क्या करना है जी, हमारे पास ए पॉइंट दिया हुआ है जी -1/2 और बी हमें दिया हुआ है 4 और 2 और सी हमें दिया हुआ है -1 और -3, डी हमें दिया हुआ है जी -4 और -3। ठीक है। अब आपने इन चारों का क्या करना है जी, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, चारों का डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि ऑपोजिट साइड्स कौन सी है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कौन से डायगोनल लेने हैं, किस किस को डायगोनल लेना है, कि ए बी डायगोनल है आपस में या फिर बी सी डायगोनल है, हमें नहीं पता। तो हमने उसका पहले डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करेंगे जी। डिस्टेंस फार्मूले के तहत हमारे पास क्या आ रहा है जी, ए बी हमने पहले फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, फिर सी डी फाइंड करना है और फिर उसके बाद ए डी हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। पैरेललोग्राम के मुताबिक हमारे पास क्या होता है कि कोई सी दो साइड आपस में इक्वल होगी और फिर दूसरी जो दो साइड रहेगी वो भी आपस में इक्वल होगी। तो आप चेक करते हैं जी, डिस्टेंस फार्मूला थोड़ा जल्दी से लगाते हैं जी। आप लोगों ने अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाना नहीं आया तो पिछली वाली वीडियोस देख ले, तो बार बार उसको रिपीट करना टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है जी। ठीक है जी। तो हमारे पास ये आ गया जी, ठीक है जी, इसका आ गया 3। इसी तरह नेक्स्ट निकाले जी बी सी का निकालने लगो, बी सी का। तो हमारे पास क्या आ गया जी, -5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 25 + 25 आ गया जी। तो हमारे पास ये कितना आ गया जी, 50 आ गया। ठीक है जी, ये 50 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट निकाल है जी सी डी की वैल्यू हम निकालने लगे हैं। ठीक है। तो -4 माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस -3 माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बन जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर खुला तो 9 आ गया जी, +9 और ये 3 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट कट गया, तो हमारे पास इसका आंसर 3 आ गया। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट फोर्थ हम ले लेते हैं डिस्टेंस, ये ए डी और ए और डी का। तो उसका हमें ए डी का लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, -4 -1 का स्क्वायर प्लस -3 -2 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया जी, -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया जी, 25 और प्लस 25 आ गया। तो ये हमारे पास 50 आ गया। तो अब हमें यहाँ से पता चल गया कि कौन कौन सी दो साइड्स इक्वल है। ये फर्स्ट जो लिया था ये हमारे पास इक्वल किसका था, ये हमने ए बी का लिया था। ये जो लिया था ये बी सी का लिया था। और इसी तरह ये हमारे पास सी डी का डिस्टेंस लिया था। और यहाँ पे हमने किसका लिया जी, ए डी का। तो अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ए बी इक्वल है किसके जी, सी डी के। ए बी अगर यहाँ पे ए बी है, ये ए बी अगर सपोज करें मैं साइड है एक, ठीक है जी, अगर ये ए बी है तो ये इक्वल होगी किसके जी, सी डी के। सी डी इसके ऑपोजिट हो गए मतलब के, ठीक है जी, सी डी इसका ऑपोजिट होगा। तो इसी तरह बी सी, अब देखें बी सी, अब बी सी तो अब गलत हो गया जी, ए बी यहाँ पे आया, तो अगर मैं सी डी इस तरह लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये गलत होगी बात। ठीक है। तो इसको अब हम चेंज कर लेंगे जी, यहाँ पे डी लिख देंगे, यहाँ पे सी लिख देंगे। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कौन सा वर्टिस दूसरे के ऑपोजिट है। समझ आई बात, क्योंकि यहाँ पे बी सी यहाँ पे लिखता तो वो हमारे पास नहीं आ रही, क्योंकि ये तो डायगोनल है ना, हमने साइड पैरेललोग्राम बनानी है। तो बी सी इसके बिल्कुल ऑपोजिट होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। तो बी सी इक्वल है जी ए डी के। हाँ जी, अब हमें पता चल चुका है कि ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, सी और डी कहाँ पे है।
तो अब हमें पता चल चुका है, तो अब हमने क्या निकालना है, क्योंकि डायगोनल का हमने देखना था कि डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, तो वो आपने बताना है। और जैसा कि हिंट में दिया गया है कि डायगोनल के अगर हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालते हैं, डायगोनल्स के मिड पॉइंट निकालते हैं, तो वो क्या होगे, अगर इक्वल आते हैं, सेम आते हैं, तो हमारे पास क्या होगा जी, वो एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। अब देखिए डायगोनल में एक बी डी आ रहा है, मतलब कि मिड पॉइंट 1 जो है वो बी डी का है, बी और डी का, ठीक है जी, बी और डी का मिड पॉइंट है, हम मिड पॉइंट 1 ले रहे हैं। तो मिड पॉइंट जो 1 है वो हमारे पास बी और डी का है, तो हम बी और डी की वैल्यू सिर्फ हल करेंगे। तो अब बी और डी को देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, x1 +4 और x2 हमारे पास -4 है, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा क्योंकि x1 + x2 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 2 -3 हो जाएगा क्योंकि दरम्यान में प्लस होता है, तो वो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 - 4 0/2 आ जाता है, 2 - 3 -1/2 आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास ये 0 आ जाएगा जी, और -1/2 इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। इसी तरह हम सेकंड मिड पॉइंट लेते हैं, सेकंड किसका लेना है जी, ए सी का मिड पॉइंट लेना है, मिड पॉइंट 2, ठीक है जी। तो वो अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए और सी का, तो 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा जी, ठीक है। इसी तरह 2 - 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर आ जाए, और सॉरी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह इसको हल करें तो 0/2 आ गया, -1/2 आ गया, तो इसका 0 किसी से भी डिवाइड हो तो 0 ही आएगा, और -1/2 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है जी। तो अब ये मिड पॉइंट इनके क्या है कि डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट है वो सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डायगोनल्स है इसके बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, और हमने वेरीफाई करवा दिया है, हमने शो करवा दिया है कि इसके डायगोनल एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।